पूरे देश में इन दिनों आई लव वाले पोस्टर खूब वायरल हुए, खूब बैनर हुए। उत्तर प्रदेश के बरेली में तो आप देख रहे थे कि 2000 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस वालों ने जो लोग आई लव वाले पोस्टर लहरा रहे थे उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा क्योंकि उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। उधर मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में ये पोस्टर देखे गए हैं। पुलिस सतर्क है, कई चौंका देने वाले खुलासे भी हुए हैं। ये वही पोस्टर है जिसे पुलिस ने कई मोहल्लों से उतरवाया है। अचानक फैलने वाले इन पोस्टर्स ने व्यवस्था कर्मियों, जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इन पोस्टर पर ना तो किसी संगठन का चिन्ह है, ना ही किसी मुद्रक की मुहर है। यानी ये बैनर कौन छपवा रहा है, कौन सर्कुलेट कर रहा है, किसके इशारे पर सब हो रहा है, इस पर अब खुफिया एजेंसियां लगातार सतर्क बनी हुई हैं। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे बैनर पोस्टर की बाढ़ सी आई है। इस प्रकार की चीज़ें नेट पे अवेलेबल है, आसानी से है। सभी देशों के झंडे हैं या दूसरी चीज़ें हैं, यदि जो इंटरनेट का जो हमारे पास साधन है उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों किया जा सकता है। दूसरा जो पार्ट आपका ये था कि इसको लेके कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई षड्यंत्र है या कुछ है, तो अभी तक की स्थिति में हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन ये सही है कि जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं, खास करके जिनमें कि प्रदेश का या देश का माहौल ख़राब करने का रहता है, उन घटनाओं को समग्र रूप से देखा जाता है कि वो स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर घटना है या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। उधर पोस्टर्स को लेकर एक्सपर्ट से भी बात की गई है। 35 साल से झंडा बैनर के कारोबारी से जुड़ी हुई साक्षी अग्रवाल का कहना है कि रजिस्टर्ड प्रिंटर्स इस तरह के पोस्टर नहीं छापते हैं। शुरुआती शक यह है कि ऑर्डर ऑनलाइन या फिर प्रदेश के बाहर से आ रही हैं। मध्य प्रदेश में झंडा जिहाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से फिलिस्तीन की बात करें या आई लव मोहम्मद की बात करें तो जो पोस्टर और जो बैनर है वह लगातार देखने को मिल रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि हम इस समय मौजूद है सील एंड मेकर्स के यहाँ, जो पोस्टर बनाते हैं, जो झंडे बनाते हैं और जो स्टिकर रहते हैं वो भी बनाए जाते हैं। आप तस्वीर देखिए, नागिन जी ये दिखाइए कि किस प्रकार से झंडे बनाए जाते हैं और झंडों के साथ साथ जो स्टिकर हैं, जो बैनर है वो भी इस दुकान में बनाए जाते हैं। उनसे ही हम बात करेंगे कि फिलिस्तीन की बात करें या आई लव मोहम्मद की बात करें तो मैडम सबसे पहले आपका क्या नाम? साक्षी अग्रवाल। साक्षी जी, जो फिलिस्तीन देश है और आई लव मोहम्मद के झंडे इस समय देखने को मिले, इस प्रकार के आप लोग झंडे बनाते हैं? जी, जो हमारे यहाँ नहीं, जो सरकार के द्वारा हमारे यहाँ लागू होते हैं, सरकार नियम के तहत वही उसी प्रकार के झंडे मेरे यहाँ बनाए जाते हैं। फिलिस्तीन के झंडे या आई लव मोहम्मद के जो झंडे जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो नहीं बनाए जाते, मगर ये आते कहाँ से है, जिसके चलते इंटेलिजेंस की टीम लगातार पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो मामले ने राजनीतिक तूल भी अब पकड़ लिया है। कांग्रेस ने सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है, जबकि कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि कानून के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये बात सामने आई है, सुनिए। भारत के संविधान में अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने अपने नागरिक को दिया है, तो कोई भी चाहे वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि उसको धार्मिकता में भी सांप्रदायिकता दिखती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई भी माहौल खराब हो जाए। कि ऐसे लोग जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और तीज और त्योहार पर इस तरह से अनर्गल अपनी हरकतों के कारण प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि इस तरह से देशद्रोह से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।